हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, आप सभी लोग स्वस्थ हों। आज एक विषय पर मैं बात करना चाहती हूँ। चेतना। चेतना का जो स्तर है वह मनुष्यों में उच्चतम स्तर का होता है, उच्चतम कोटि का होता है, और जानवरों में उससे कम, और पेड़ पौधों में जानवरों से भी कम। ये चेतना का स्तर मैं अपने स्तर से बता रही हूँ कि इस तरह से होता है। तभी हम लोग कहते हैं कि धरती पर जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं कि वो मनुष्य रूप में धरती पे आ सकें और अपने सेल्फ, अपनी चेतना का, अपने प्राण शक्ति का, अपनी आत्मा का विकास कर सकें और उन्नत रूप में स्थापित हो सकें। यह हमारे जीवन का उद्देश्य होता है, क्योंकि मानव ही वो ऐसी शक्ति है जिसको ये शरीर मिला हुआ है, जिससे वह अपना विकास एक अच्छे स्तर पर और ऊंचे स्तर पर कर सकता है। बाकी मैंने आपको बताया है कि जानवर उस तरह का विकास अपने आप में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका स्तर मनुष्यों से कम होता है। पेड़ पौधे भी एक निर्भरता के पर चलते हैं, तो उनमें भी विकास की उतनी संभावना नहीं है। तो आज यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि हमारी चेतना के 4 स्तर होते हैं। तो आज उन 4 स्तरों के बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। तो पहला स्तर है वेकिंग, जिसको हम बोलते हैं कॉन्शियस, और दूसरा स्तर है ड्रीमिंग स्टेट, जिसको हम बोलते हैं अनकॉन्शियस, और तीसरा स्तर है डीप स्लीप, जिसको हम बोलते हैं सबकॉन्शियस, और चौथी स्टेज है तुर्या की, जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट और कॉन्शियसनेस, चेतना। उसी को हम चेतना बोलते हैं, तुर्या जिसको मैं कह रही हूँ। और दोस्तों, आज इन्हीं को 2 लाइनों में मैं डिफाइन करना चाहूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपना विकास एक अच्छे स्तर पर कर सकें। और जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, और एक पहलू को ही जी के ज़िंदगी यूँ ही ना ख़त्म कर दें, आप सिक्के के दूसरे पहलू को, दूसरे आयाम को भी समझें। तो ये जो चेतना के 4 स्टेजेस बताई गई हैं, इनका वर्णन आपको उपनिषद में मिल जाएगा। तो पहला जो वेकिंग स्टेज है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्शियस, तो कॉन्शियस का जो एक परसेंटेज है वो सिर्फ 5% है। तो ये होता किस तरह, ये मतलब मस्तिष्क का 5% का हिस्सा है, और इसमें वो चीज़ें शामिल हैं जो बाहरी जगत की हैं। बाहरी जगत में क्या है? बाहरी जगत में जो लर्निंग हमें अपने दोस्तों से, अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से मिली है, जो सीखे हम उनसे सीख रहे हैं, ये हमारी वो स्टेज है जिसको हम कॉन्शियस बोल रहे हैं, और उसका प्रतिशत 5 है। और दूसरी स्टेज है आपकी ड्रीमिंग, जिसमें कि आप उतना अपनी चेतना के साथ नहीं जुड़े होते हैं, तो उसको वो उस तरह से अनकॉन्शियस भी कह सकते हैं, जब क्योंकि हम एक स्लीपिंग मोड में होते हैं। तीसरी स्टेज है आपकी डीप स्लीप। तो ये वो आयाम है जो आपके अंदर कहीं गहन होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सबकॉन्शियस। और सबकॉन्शियस क्या है? जैसा कि अभी दोस्तों मैं आपको बता रही थी कि जो लर्निंग्स हमने अपने दोस्तों से, अपने टीचर से, अपनी सोसाइटी से ली है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती रहती हैं। टाइम बाय टाइम ये स्टोर होती रहती हैं, और इसका प्रतिशत है वो 95% है। 95% आपकी जो मेमोरीज होती हैं, तो वो सबकॉन्शियस में जाके स्टोर होती हैं। ये उसी तरह से है कि
आपकी जैसे मेमोरी चिप या मेमोरी डिवाइस, जिसमें आप अपनी कुछ यादें स्टोर करके रखते हैं। तो ये उसी तरह से है कि जो भी आपने लर्निंग्स ली वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर होता है, या जो अभी मैं कह रही थी कि जो भी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं उनमें जाके स्टोर होता है। तो इसका फ़ायदा ये है कि जब भी आप उनको एक्सेस करना चाहते हैं, जब भी उस फाइल को आप निकालना चाहते हैं, तो आप उसको निकाल सकते हैं और उसके जो भी उसमें इंफॉर्मेशन है वो आप अपने बेटरमेंट के लिए और अपने किसी भी काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही सबकॉन्शियस माइंड है, जो भी इसमें स्टोर हुआ है और जो भी लर्निंग्स आपने ली हैं, सोसाइटी से ली है, टीचर से ली है, फ्रेंड्स से ली है, और कभी जब इनकी ज़रूरत पड़ती है तो आप जो लर्निंग ले चुके हो आप उसको इंफॉर्मेशन के तौर पे यूज़ कर लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पर चौथी स्टेज है तुर्या की, जिसको हम बोलते हैं शुद्ध चेतना। और मानव शुद्ध चेतना ही है और इसके अलावा कुछ नहीं है। और बाकी इस पे लर्निंग्स की जो सोसाइटी लर्निंग की लेयर है वो लगती चली जाती है। अदरवाइज मानव जो है वो प्योर कॉन्शियसनेस है। हमारी अष्टावक्र गीता भी यही हमको सीख देती है कि मानव एक शुद्ध चेतना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। तो इसी को मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि यहाँ पर जब आप इस स्टेज में आते हैं, जिसको हम तुर्या बोल रहे हैं या कॉन्शियसनेस बोल रहे हैं, तो यहाँ पर ड्युअलिटी, द्वैतवाद, उसका भाव खत्म हो जाता है। और इसके बाद जब द्वैत का भाव खत्म हो जाता है तो आप उस परम सत्य से जुड़ जाते हैं जो एब्सोल्यूट है, पूर्ण है, अनंत है, ब्रह्म है। बस इतना ही कह सकती हूँ। और इसको हमारे योगी या हमारे गुरु हैं, सिर्फ उन्होंने अपनी साधना के द्वारा एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया है। तो इसको मोस्टली शब्दों में नहीं बता सकते हैं कि तुर्या जो स्टेज है, एब्सोल्यूट की स्टेज है, वो क्या है, क्योंकि वो सिर्फ भाव है एक और एक्सपीरियंस करने का। वो जब तक आप उसमें उतरेंगे नहीं और वो एक्सपीरियंस आपको नहीं आएगा। बस इसके बारे में एक ही बात कह सकते हैं कि तुर्या जो है, जहाँ पर आप एब्सोल्यूट स्टेज में पहुँच जाते हैं, तो वहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ कह सकते हैं कि आप मोह, इल्यूजन और जो सत्य नहीं है या झूठ है, उन सब चीज़ों को आप समझ पाते हैं कि सच क्या है। और झूठ और इल्यूज़न, माया से आप बच जाते हैं। और जब आप इन चीज़ों से बच जाते हैं तो आप जो स्टेज में आप पहुंचते हैं उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट स्टेज। और वो एब्सोल्यूट स्टेज जिसको हम बोलते हैं ब्रह्म। और ब्रह्म जब हम कहते हैं वो अनंत है, क्योंकि जो चीज़ हमें ज्ञात है तो वो सच नहीं है, जितना हमने सीखा है वो सच नहीं है, क्योंकि सच तो उससे भी परे है। तो दोस्तों बस इतना ही मैं इसको समझा सकती हूँ कि तुर्या की स्टेज जो है सिर्फ वो आपको एक्सपीरियंस से ही आती है, किन्हीं किताबों में नहीं मिलेगी, किन्हीं गुरुओं के एक्सपीरियंस से आपको सुनने में तो मिल जाएगी, लेकिन वो जो अनुभव है वो खुद से ही आता है, उस चेतना के साथ ही जुड़ने से आता है। सब कहते हैं कि मेरे भी बड़े लोग हैं जो मुझसे ये कहते हैं कि मनुष्य तो शिव है। ठीक है कि वो शिव है, लेकिन वो शिव उन परिस्थितियों में है जब वो अपनी चेतना के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब वो अपनी चेतना के साथ जुड़ता है और उस स्टेज को प्राप्त कर लेता है जहाँ पर उसको नॉन ड्युअलिटी का पता चलता है कि द्वैत का भाव जब खत्म हो जाता है और अद्वैत की तरफ पहुंचता है, एब्सोल्यूट की तरफ पहुंचता है, तब वो प्राणी, तब वो मानव शिव है और शिव के समान है। बस दोस्तों मैं इसको अपने शब्दों में इतना ही एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। और होपफुली ये जो कॉन्शियसनेस की स्टेजेस हैं, 4 स्टेजेस हैं जो हमारे माइंड स्टेट को दर्शाती हैं,
तो चेतना का कौन कौन से स्तर होते हैं वो मैंने आपसे बहुत ही सरल शब्दों में कहने की कोशिश की कि चेतना का स्तर जो है मानव में सबसे उच्चतम स्तर का होता है। उसमें बुद्धि विवेक सब होता है, वो इन चीज़ों को समझ पाता है। जानवर उस श्रेणी में नहीं है और पेड़ पौधे तो उससे भी नीचे की श्रेणी में हैं। हम अपने छोटे बच्चों को यही बताते होंगे कि ये लिविंग और नॉन लिविंग वाला जो एक कॉन्सेप्ट है, तो लिविंग थिंग में हम उनको जोड़ते हैं। और क्यों, मेरा तो समझ से यही है कि जो अपने स्तर पे मैं कह पा रही हूँ वो यही है कि उनमें चेतना का स्तर जो होता है वो और सभी प्राणियों से थोड़ा कम होता है। और जैसा हम बच्चों को बताते हैं वो मूव नहीं कर सकते हैं, बट और भी चीज़ें हैं, वो खैर कॉन्सेप्ट अलग है। तो मेरा यहाँ पर सिर्फ इतना ही था कि इसको मैं समझा पाऊँ, क्योंकि जब आप एब्सोल्यूट कंडीशन में पहुँचते हैं तो आपकी आँखों से झूठ का, माया का पर्दा उतर जाता है। बस सिर्फ सच और सच और सच ही नज़र आता है। तो दोस्तों, बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, दुनिया से तो आप जुड़ते हैं, दुनिया से सीखे लेते हैं, सब लेते हैं, पर अपने आप से भी जुड़िए। थैंक यू। होपफुली मैं आपको अपनी बात समझाने का प्रयास जो किया है वो सफल रहा होगा। धन्यवाद। और कोई सुझाव और सजेशन है, कोई व्यूज़ हैं, आइडियाज़ हैं, वो आप मुझे प्लीज़ और प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसलिए कि मुझे आप लोगों से प्रेरणा मिलेगी और मैं उससे प्रेरित होके कुछ और अच्छा करने का प्रयास कर पाऊँगी। बस मेरा जो ध्येय है वो इतना ही है कि लोग जागृत हों, यूं ही भ्रमित होके ना रह जाएं। सो दोस्तों, थैंक यू। और मुझे अपना प्रेम और ब्लेसिंग्स देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।